Hello friends, welcome to my channel Gautam Classes. Please like and subscribe my channel. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 एलिमेंट के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द फंक्शन आर टू आर। एक हमें फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल, डिफाइन करना है जो हमें एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो ना तो जो 1 है और नॉर ऑन टू है। एक्स स्क्वायर वाले हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, 7th भी किया था, कुछ ऐसे ही था। तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है। तो वही लेट कर लेते हैं कि हमारा x1 है और जो x2 है, आप यहाँ पे x और y भी लेट कर सकते हैं, बिलोंग्स टू r है। तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 हो जाएगा। f ऑफ x1 क्या है, x1 का स्क्वायर, और ये क्या है, x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आएगा। ये कंडीशन क्या होती है, कहने का मतलब हमारी एक सेम एलिमेंट, जो सेम प्री इमेज बनेगी कि दो एलिमेंट्स की, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट 1 हाँ, अगर ये x1 इज इक्वल्स टू x2 होता तो ये हमारा 1 होता। इट इज़ नॉट 1 फंक्शन, या इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर इसे हमें ऑन टू प्रूव करना है तो वही एफ इज सर्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, सर्जेक्टिव या ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ से एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर 1/2 आएगी। तो ये क्या होता है, ये हमारा इंटीजर में बिलोंग करेगा, जबकि हमारा फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, रियल टू रियल डिफाइन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ एन इंटीजर। अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी रखती हूँ तो मुझे x की वैल्यू उसकी हाफ मिलेगी, तो ये इंटीजर में आएगा। तो जब मैं f ऑफ x इज की मैं इसकी वैल्यू रखूँगी तो क्या है, इसकी वैल्यू है y की पावर 1/2। इतना रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ पे जब हमारा सॉल्व हो गया ऐसे करने की ज़रूरत ही ख़त्म है। तो जब हमारा ये वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में आ गई और हमें प्रूव करना था रियल टू रियल, लेकिन ये रियल टू रियल फंक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं f इज़ नॉट सर्जेक्टिव। ये प्रूव करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, जब हमारा फंक्शन ही इंटीजर में आ रहा है, जबकि हमें डिफाइन वो रियल नंबर में करना है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द फंक्शन f, एक फंक्शन शो करना है हमें f आर टू आर, जो भी रियल से रियल है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है जो नाइदर हमारा 1 है नॉर ही ऑन टू है। तो सबसे पहले सोल्यूशन कर लेते हैं f इज़ 1 के लिए। अगर फंक्शन इज़ 1 है तो क्या होगा, अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो आर टू आर में गिवन है, और फंक्शन गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 रखती हूँ तो मॉड में पॉजिटिव होती है वैल्यू, तो 1 ही होगी। इसी तरह अगर मैं -2 रखती हूँ तो -2 रखेंगे तो 2 मिलेगी, और 2 रखती हूँ तो भी 2 ही मिलेगी मुझे। तो कहने का क्या मतलब आ गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी हमारी वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं उसकी इमेज कैसी आ रही है, पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर मैं दो रियल नंबर्स का सेट ले रही हूँ तो एक तरफ मेरी नेगेटिव इमेज है, ठीक है, और एक तरफ मेरी है सारी पॉजिटिव इमेज। तो 1 का -1 और 1 से, और 2 का -2 और 2 से। कहने का मतलब है 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज क्या हो रही है, प्री इमेज सेम हो रही है। तो कह सकते हैं इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। रीज़न लिखना चाहे लिख सकते हैं, बिकॉज मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम प्री इमेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्जेक्टिव की या ऑन टू की। एफ इज़ ऑन टू, क्या करेंगे, अब ऑन टू में देखिए कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, अब मैंने जब यहाँ नेगेटिव लिए हैं तो इस सेट में भी नेगेटिव आने चाहिए थे ना, क्योंकि हम दोनों सेम सेट ले रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव प्री इमेज बन रही है, नेगेटिव प्री इमेज नहीं बन रही है। तो नेगेटिव यहाँ पे रह जाएगा विदाउट मैपिंग के। तो लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज नेगेटिव रियल नंबर बिलोंग्स टू कोडोमेन। जो नेगेटिव रियल नंबर कोडोमेन में बिलोंग कर रहे हैं हैव नो प्री इमेज। ये हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10th है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द फंक्शन एफ, फंक्शन हमें एफ गिवन है, आर टू आर बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज नाइदर 1 1 और ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एफ इज़ 1 1 के लिए देख लेते हैं। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, हमें कॉस एक्स गिवन है। हमें पता होता है जो हमारी कॉस की वैल्यू लाई करती है वो -1 से 1 के बीच में करती है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, एक बार स्टार्टिंग वाली एक बार एंडिंग वाली। तो एफ ऑफ अगर मैं 0 पुट करती हूँ, 0 से स्टार्ट होता है सर्कल और 360 तक जाता है, तो दोनों की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। क्या हो जाएगी 0 की, cos 0 क्या होता है हमारा, cos 0 डिग्री 1 होता है। ऐसे ही अगर मैं 360 करती हूँ यानी 2 पाई की वैल्यू पुट करती हूँ तो cos 2 पाई क्या होगा, वो भी हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि जो मेरी 0 के पूरे सर्कल, अगर मैं कोई भी सर्कल ले रही हूँ तो उसमें क्या आ रही है, मेरी इमेज सेम आ रही है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, मोर देन, अगर मैं और वैल्यू रखती हूँ, 180 रखती हूँ तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, -1 में आएगी। वो आगे जाके किसी ना किसी से मैच होगी क्योंकि हमारी वैल्यू ही -1 और 1 के बीच में लाई करती है इसकी। तो मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम pre-image, so f is not 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं f इज़ ऑन टू। क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो हमें पता है हमारी जो cos x की रेंज है, cos x की जो रेंज है वो कितनी है हमारी, -1 से 1 तक है, यही है। ठीक है, अब अगर मैं रियल से रियल नंबर ले रही हूँ तो मेरा क्या होगा कि जो मेरी इमेज बनेगी वो सिर्फ नेगेटिव यानी कि -1 और 1 की ही बनेगी, -1 से 1 के बीच में बनेगी, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो रह जाएंगे ना। मान लीजिए ये 2 रियल नंबर्स हैं, सेट्स हैं, तो इधर मेरी आ गई है -1 1 और इधर भी मेरी -1 1 आ गई है। तो मेरी सिर्फ इन्हीं की इमेज बनेगी। अब ऐसा थोड़ी है ना कि जो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख रही हूँ, कोई भी 3/2 भी होती है, √3/2 भी होती है, तो उनका तो पेयर नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, इट इज़ नॉट ऑन टू, सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए, बिकॉज एलिमेंट इन कोडोमेन एक्सेप्ट, यानी कि 1 -1 और 1 को छोड़कर, हैव नॉट प्री इमेज। कहने का मतलब है -1 और 1 को छोड़कर और जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे कोडोमेन में उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी, इसलिए क्या ये ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, लेट फंक्शन है हमारा z टू z में बिलोंग कर रहा है, बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू -x है। यानी कि जो हमारा फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर में बिलोंग कर रहा है और f ऑफ x दिया हुआ है -x, तो शो करना है फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मैंने बाइजेक्टिव बताया था, वो क्या होता है, जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले कि सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले, फर्स्टली f इज़ 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, लेट करते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 क्या है, -x1 इज इक्वल्स टू -x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। तो f इज़ 1 1 हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस x नहीं आया इसलिए 1 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं f इज़ ऑन टू। लेट y be any arbitrary constant, सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा y, f ऑफ x क्या है -x, y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y आ जाएगी। यहाँ से क्या होगा, जो हमारा -y है ये किस में बिलोंग कर रहा है, -y हमारा इंटीजर है तो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो y भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। यहाँ पे इंटीजर क्या बता देंगे, ये कोडोमेन है, वो डोमेन था, ये कोडोमेन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू z यानी कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू -y बिलोंग्स टू z, यानी कि जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, -y निकल के आई है।
तो सच दैट हम क्या कहते हैं लास्ट में, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, इसमें वाई एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस माइनस वाई, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई आता है तो वो फंक्शन क्या होता है, इट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा था कि जो हमने अपना दूसरा वाला मेथड, इजी मेथड थ्योरी वाला था, वो यहाँ पे किया है। बाइजेक्टिव हमें ऑन टू भी प्रूव करना था, वन वन भी प्रूव करना था। सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया जब हमारी यहाँ पे वैल्यू x1 इज इक्वल्स टू x2 आई है, नॉट -1 प्लस सॉरी माइनस प्लस x2 आई है, ठीक है। तो वो फंक्शन होता है हमारा वन वन फंक्शन। ऑन टू के लिए हमने y कंसिडर कर लिया था एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे वो y के इक्वल आएगी। यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल ली, x की वैल्यू निकाली तो वो इंटीजर आई है, और हमें इंटीजर से इंटीजर में ही फंक्शन को डिफाइन करना था। उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट, एफ ऑफ एक्स में जो फंक्शन था हमारा माइनस एक्स, वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट किया तो ये वैल्यू निकल के आई है हमारी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, जो फंक्शन क्या होता है हमारा, ऑन टू फंक्शन होता है।